अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और आज ताज़ा तरीन सूरत हाल स्टॉक मार्केट के हवाले से ये है, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कि आज बहुत ज़्यादा मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है। आज से जो है वो बिज़नेस का बाकायदा आगाज़ होना था, लेकिन आज जो है देखने में आया है कि KSE 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स कमी के साथ जो है वो मार्केट में रिकॉर्ड किया गया है। और जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और जो है आपको इसके हवाले से मज़ीद बताऊं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री बतदरीज जवाल का शिकार है। हुकूमती बदइंतज़ामी का इम्तजाज स्टॉक ब्रोकर्स मायूस हो गए हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सलमान नकवी, जो कि माहिर मईशत हैं। इसके अलावा स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है अहमद चनाय साहब ने, जो कि डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, और नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ये कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले हमजा, आपकी जानिब आऊँगी। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और आज ही स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मंदी का रुझान देखा गया है। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और आज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी पैनिक सिचुएशन रही। KSE 100 इंडेक्स का आगाज़ ग्रीन जोन से तो हुआ था, लेकिन फ़ौरन ही फिर मार्केट नेगेटिव पॉइंट्स में चली गई और KSE 100 इंडेक्स 40,600 पॉइंट्स की नफसातियत पे बंद हुआ। 680 पॉइंट्स माइनस हुआ KSE 100 इंडेक्स। जाहिर सी बात है, सरमायाकारों का एतमाद नहीं है, IMF से मुआहदा ताख़ीर का शिकार है। और फिर ये खबर आई कि IMF का जो शेड्यूल है जो जी। अभी जारी हुआ है, उसमें पाकिस्तान से मीटिंग का कोई तस्करा ही नहीं है। जब ये बातें असरअंदाज हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऑब्वियसली KSE 100 इंडेक्स एकदम से माइनस हुआ। 150-200 पॉइंट्स की हम देख रहे थे कि रेड स्केल पे ट्रेड हो रही थी मार्केट। उसके बाद यकदम मार्केट 550, 600 और 680 पॉइंट्स माइनस होकर KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ है। सिर्फ 54 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए और जी। 242 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड जोन में ट्रेड हुए। तो ओवरऑल सिर्फ 17 मिलियन का कारोबारी हजम इस वक्त देखने में आया है। मार्केट जो ट्रेडिंग क्लोजिंग हुई है आज, और ओवरऑल सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, IMF का मुआहदा मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, जी। जिसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पड़ रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में IMF का और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा होने की बातचीत हो रही थी, उसके भी अब कोई इम्कानात नहीं है, वो रोशन नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल आया है उसमें जी। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का कोई शेड्यूल नहीं है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, सलमान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप बताइएगा, स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री जवाल का शिकार क्यों है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी। स्टॉक एक्सचेंज ज़ाहिर है इकनॉमिक बैरोमीटर्स को हम कहते हैं। जी। और जो सूरत हाल इस वक्त मईशत की चल रही है पिछले कम अज़ कम साल भर से, जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के रिज़र्व कम हुए हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट पे कर्व लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, शट डाउन कर रही हैं, कारोबार बंद कर रही हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ से कारोबार बंद करके जा रही हैं, जिसमें शेल पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। जी। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी आएगा, आ रहा है और आता जा रहा है। स्टॉक मार्केट की जो वॉल्यूम्स हार्डली 10 करोड़ शेयर्स का काम अब होता है, जो अच्छे दिनों में 2015 में, 14 में, 16 में ये 80-90 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा होता था। जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो घट के इस वक्त 21-22 अरब डॉलर तक महदूद रह गई है, जी। जो एक वक्त में 100 अरब डॉलर तक भी जा चुकी है। बावजूद इसके कि कैपिटल मार्केट इस वक्त 2.5% की प्राइस अर्निंग रेशो पर मौजूद है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार है, 5-5.5 की डिविडेंड यील्ड है। बहुत सस्ती मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद जो है सरमायाकार का भरोसा कायम होकर नहीं दे रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अहमद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा, स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री जवाल का शिकार क्यों है? आप क्या समझते हैं, ब्रोकर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप। देखिए, मुझे ये लगता है कि 22% अगर टीबी बिल ट्रेजरी बिल पे रिटर्न मिल रहा हो, जी। तो मैं कोई जहाँ स्टॉक मार्केट में अभी मेरे दोस्त ने बताया आपको कि 5.5% का जो है वो एवरेज है। हमारे जो शेयर्स हैं वो 2.5 की उस पे पैरिटी पे जा रहे हैं, जी। प्राइस अर्निंग जा रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर लुक्रेटिव जो है वो इस वक्त ट्रेजरी बिल में चला जाना है। वो हर आदमी, आम आदमी भी ट्रेजरी बिल ले सकता है, और फिर इस यकीन के साथ कि दो बहुत अहम फैक्टर हैं। जी। एक तो शेयर्स की मेरी वैल्यू जो है वो मुसलसल डिप्लीटेड होती जा रही है। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारा जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो भी इतना कम है कि वो किसी तरह भी 22% ट्रेजरी बिल के यील्ड को मैच नहीं कर रहा। तो जी। इन्वेस्टर तो यही सोचता है मैं बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, 22% मुझे मिलेंगे, डॉलर भी डिवैल्यू होगा तो भी 22% का मेरा जो है वो एवरेज मुझे जो है वो अच्छा यील्ड मिल जाएगा। तो और ये सूरत हाल जो है वो पिछले 7-8 महीने से मुसलसल चल रही है कि 17-18% से हमने देखा कि 22% पे हमारा ट्रेजरी बिल का यील्ड चला गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सोच समझ कर जो है वो यहाँ का रुख करेगा। गो के यहाँ सही फरमाया गया कि शेयर की वैल्यू जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, जी। मगर इस वक्त लोगों को मिल क्या रहा है वो एक आम इन्वेस्टर देख रहा है। अब आम इन्वेस्टर को अगर कुछ नहीं मिल रहा और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कम सोचता है और सोचता है कि साल भर में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, तो ये रिटर्न है जो पीई में, जो हमारे टीवी में मिलता है। तो टीवी के लिए जो है वो लोग मुतवातिर जा रहे हैं। आप देखें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल में आ गया है। जी। गवर्नमेंट की बोरोइंग देख लें तो 900 बिलियन उन्होंने साल के शुरू में कहा था कि हम बोरो करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का बोरो कर लिया है। तो इस रेट के साथ और इस रेशो के साथ कि जहाँ पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है किसी भी इंटरेस्ट रेट पे आपसे पैसे लेने के लिए और वो गारंटेड है, तो फिर मैं नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और जो स्टॉक ब्रोकर्स जो स्थापित हो रहे हैं वो बिल्कुल सही बताया गया कि 10 करोड़ के वॉल्यूम पे उनका जो है वो मुश्किल एक्सपेंसेस पूरे होते हैं। जहाँ वॉल्यूम 70-80-90 करोड़ का हो जाता था वहाँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो स्टॉक मार्केट का काम होता था। अब ये अट्रैक्टिव नहीं रहा, और अहमद अट्रैक्टिव साहब, नहीं होने की वजह से आप लोगों ने ये बजट तजावीज़ दी थी हुकूमत को। आप लोगों का वफ्द एक गया था इसहाकदार से मिलने के लिए, सारी तजावीज़ आपने दी, बजट भी पेश हो गया। उन तजावीज़ पर अमल हुआ ना? सीवीटी पे कमी आई, ना किसी टैक्सेस में कमी आई। देखिए ना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सीवीटी भी है, कैपिटल गेन टैक्स भी है, सिंथ सर्विस टैक्स भी है, विथ होल्डिंग टैक्स भी है, एडवांस टैक्स भी है। इतने टैक्सेस के साथ कौन कारोबार करेगा? आपने तजावीज़ दी थी कि टैक्सेस को कम करें, टैक्सेस को ख़त्म करें, किसी तजवीज़ पर आपकी अमल नहीं किया गया। आज उसका इम्पैक्ट देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज ज़बूआली का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी जो है वो सजेशन गई थी, और साथ में जो मल्टीपल ऑडिट्स का बार बार जिक्र आता है उस पर भी बात की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझा कि अपने रेवेन्यू में कहीं कमी करें। सीवीटी, सेल टैक्स, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जगह पे बरकरार रखी, और इसके बाद स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी इंसेंटिव वाली चीज़ नहीं आई। बल्कि जो सुपर टैक्स है 10%, उसको जो है उन्होंने रेशनलाइजेशन के नाम पर ज़्यादा कर दिया है। कुछ कंपनीज पे जी। जहाँ नहीं लगता था, कंपनीज पे लगना शुरू हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने एक और सिलसिला ये किया कि एडिशनल टैक्स ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम जो है वो उन्होंने प्रपोज कर किया हुआ है, और उसमें ये कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम इस साल कमाई है तो आपको वो 50% तक टैक्स करेंगे, और उसका पावर उन्होंने कमिश्नर के पास दे दिया है। इसके बाद एसोसिएट्स की जो डेफिनेशन है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए एक मनफी रुझान है, जी। और जो आज आप हालत देख रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है, 600 पॉइंट की कमी आज के दिन आपको नजर आ रही है। ये सारी वजूहात जो हैं वो कंपाउंड हो गई हैं, और मैं नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर जाएगी। हाँ, दूसरी देखिए बात मैं आपको ये भी अहमद बताऊं, अहमद साहब, ऊपर अहमद साहब, हमारी मईशत का आईना है स्टॉक एक्सचेंज। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते भी केएससी अपडेट इंडेक्स में मजमूई तौर पे 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। आज क्लोजिंग 680 पॉइंट से हुई। आप नहीं समझते कि इन्वेस्टर जो हैं वो ब्रोकेज कंपनीज जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, लाइसेंस अपने मनसूख करा रही हैं? हमने देखा है कि गुज़िश्ता महीने भी बहुत सारे ब्रोकेज कंपनीज बंद हो गई हैं, अभी भी उन्होंने बंद होने की दरख्वास्तें दे दी हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में तो हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। देखिए, ये जो कंपनीज बंद हो रही हैं ये वक्तन फवक्तन पूरे 6 महीने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कहा और मैं आज बंद हो गया। तो ये 6 महीने से जो है वो सिलसिला चल रहा है, 6-7 महीने। और इस 7 महीने के अरसे में जो है वो 6-7 कंपनियां जो हैं वो अपने बिजनेसेस वाइंड अप करके यहाँ से निकल गई हैं। जी। और मैंने जैसे बताया कि लुक्रेटिव अगर नहीं होगा तो कैसे जो है वो कोई कारोबार करेगा यहाँ पे। बिल्कुल।
अगर 7 करोड़ की मेरी मिनिमम कैपिटल बेस होनी चाहिए और मिनिमम कैश रिजर्व मेरे पास होना चाहिए एक फिक्स अमाउंट, तो फिर उस अमाउंट में मैं इस अमाउंट को जो है वो ट्रेजरी बिल में अगर डाल लूँ तो वहाँ मुझे शायद ज़्यादा नफ़ा आ जाएगा और मैं बहुत कंफर्टेबली जो है वो बजाय इसके कि 3 पैसे, 7 पैसे, 10 पैसे, 12 पैसे कमीशन लूँ, मैं वो जी। कमीशन के इंटरेस्ट इनकम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकूँगा। अहमद साहब, जिस तरह आपने अपनी बात में अभी कहा कि शेयर्स की वैल्यू मुसलसल गिरती जा रही है, स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी का रुझान देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, आप क्या समझते हैं इसकी क्या इसकी वजह आईएमएफ से डील ना होना है? हुकूमत ने आईएमएफ के तमाम पॉइंट्स पूरे कर दिए, उनके तमाम शराइत पूरी कर दी, इसके बावजूद अब जो नया सर्कुलर जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है और अचानक देखने में आया कि स्टॉक मार्केट के हालात बतदरीज जो है वो माइनस की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये भी एक इम्पैक्ट ज़रूर है कि आईएमएफ से डील ना होना और ये खदशा कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता आगे जाके डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव है, इस किस्म की तमाम न्यूज़ पे जो है वो बड़ा रिएक्ट करती है। जी। आज की जो न्यूज़ है वो बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ थी कि 29 जुलाई के रिव्यू में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो ये ज़ाहिर इसने स्टॉक मार्केट को बुरी तरह हर्ट किया और जी। लोगों ने जो है वो सेलिंग आगे के फ़िलहाल बेचते हैं, माल नीचे में फिर मिल जाएगा, फिर खरीद लेंगे। तो ये एक सारा सिलसिला गोरखधंधा जो है वो चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल नुकसान जो है वो कंट्री के फेस का हो रहा है कि पाकिस्तान में जो एक आम इन्वेस्टर है जो या पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, जी। जो 96 बिलियन डॉलर की मार्केट थी, अगर वो 23-24 बिलियन डॉलर पे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि ये मार्केट जो है वो बाहर वालों के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। जो 70-80 बिलियन डॉलर पे जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, आज 23-24 बिलियन डॉलर पे इन्वेस्टमेंट अगर वापस लेके जाते हैं तो उनका तो मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% रहेगा। तो उस 30% के साथ क्या दूसरे इन्वेस्टर्स कभी पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे? तो जवाब जो है वो नफी में आता है और वी आर पुटिंग अप अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि जी। जिसकी बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आए, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए, बल्कि एक सबसे अहम बात यह है जो मैं जिसके लिए हमेशा वोकल रहा हूँ जी। कि कंपनीज को किसी तरह पकड़ करना ये ज़रूरी है कि मिनिमम डिविडेंड पे आउट जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो जो आम इन्वेस्टर है उसको अगर साल के आखिर में कुछ नहीं मिलता और वो कैपिटल रिजर्व के नाम पे पैसे जमा कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें आम इन्वेस्टर का फ़ायदा नहीं है और आम इन्वेस्टर कभी जो है उस मार्केट का रुख नहीं करेगा। ठीक है, आम इन्वेस्टर कभी मार्केट का रुख तो नहीं करेगा, लेकिन अहमद साहब आपसे जानना चाहूँगी, आपने अभी कहा कि हुकूमत को जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है या कुछ ऐसे इकदामात करने होंगे जिससे ब्रोकर का ट्रस्ट बहाल हो। आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, ऐसे कौन से इकदामात की ज़रूरत है जिससे ब्रोकर्स का ट्रस्ट वापस बहाल हो जाए? देखिए ब्रोकर्स का ट्रस्ट तो उसी वक्त बहाल होता है जब इन्वेस्टर यहाँ आता है और उसका टर्नओवर और उसका वॉल्यूम आता है। सही। अब जहाँ तक सबसे पहले तो काम ये है कि हमें बेसिक चीज़ों को ठीक करना है, इन्वेस्टर को ये यकीन दिलाना है कि उनके पैसे जो यहाँ इन्वेस्ट होंगे वो डूबेंगे नहीं। मैं आपको एक बात मज़े की बताऊँ जी। कि हम स्टॉक मार्केट की बदहाली की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनीज़ के प्रॉफिट्स को देखें जो पिछले 4 साल में इन लिस्टेड कंपनीज़ ने अपना रिज़र्व बनाया है, अपने पैसे बनाए हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। सही। सवाल सिर्फ यही आता है कि उन्होंने ये जो रिजर्व्स बनाए, प्रॉफिट कमाया है, वो उन्होंने आम इन्वेस्टर के साथ शेयर किया और शेयर ना करने की वजह से ज़ाहिर है आम इन्वेस्टर जो है वो बददिल हो जाता है और मार्केट जो है रिवर्स की तरफ चली जाती है। सही। इस हेल्दी रिजर्व्स के साथ और इस पी रेशो के साथ मैं समझता हूँ कि सबसे लुक्रेटिव अगर मार्केट है तो पाकिस्तान की मार्केट है। लेकिन यहाँ नीयतों का फुकदान है, यहाँ गवर्नमेंट मेजर्स का फुकदान है कि जी इन्वेस्टर्स को अपना रियल डिविडेंड मिलना चाहिए और अगर वो डिविडेंड नहीं देते और पैसे खुद हजम कर जाते हैं, बाद में बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं, बाद में जो है वो मार्केट से बाइंग करके जो है वो अपना कैपिटल बेस बढ़ा लेते हैं जब रेट कम आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टर्स के साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है और जी। इस नाइंसाफी की बुनियाद पर आज की ये ज़वाली देख रहे हैं। ठीक है, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी का जो है वो शिकार देखने में आ रही है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। स्टॉक मार्केट इंतहाई मंदी का रुझान स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से यही देखा जा रहा है। आज जो है वो कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और आज भी स्टॉक मार्केट 600 पॉइंट्स माइनस में गई है। अहमद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी एक बार फिर से। बताइएगा, ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में काम छोड़ के बैंक डिपॉजिट की जानिब क्यों जा रहे हैं? उनको बैंक से क्या फ़ायदा है? मैंने पहले भी बताया, दोबारा मैं बताता हूँ, मल्टी लेयर टैक्स है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर आपको वहाँ से लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो, जी। और अगर और से देखा जाए तो हमने एक चैम्बर और फेडरेशन की मदद से एक चार्ट तैयार किया था। उस चार्ट में जो है वो टोटल टैक्सेस और लेवीज जो हैं उस डिविडेंड इनकम के ऊपर 68.1% हो जाते हैं और नेट अवेलेबल जो है वो 31.9% रहता है। यानी सही। अगर आप 100 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है तो 32 रुपये आपके हाथ में आता है। जी। और यहाँ पर जो है अगर आप ट्रेजरी बिल में जाते हैं तो वो 10 से 15% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी या वो टैक्स कटता है। तो लेट्स से अगर 15% भी मान लो तो 85% आपके हाथ में आता है और यहाँ 32% हाथ में आता है। तो बिल्कुल। कौन जो है वो इस मार्केट के अंदर रिस्क भी लेगा, अपने 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का भी करवा लेगा और डिविडेंड भी जो है वो 10 रुपए के बजाय 32 रुपए लेगा। जी। यहाँ हम इस बात का तो हमें रहेगा कि 100 रुपए हमारे 100 रुपए रहेंगे और 100 रुपए पे जो डिविडेंड हमें मिल रहा है उस पर सिर्फ 15% टैक्स कटेगा और बाकी हमें जो है वो मिलेगा। लेकिन अहमद यहाँ साहब सूरत हाल जो है, ये बात तो इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि हमारे सामने कई बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो गुज़िश्ता 3-4 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इंतज़ामिया जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद नहीं किए, स्टूडेंट्स को अप्रोच नहीं किया, थोड़ा सा बिजनेस लाने के लिए अगर हुकूमती मालियाती इदारे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो खुद इंतज़ामिया भी तो थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ अवेयरनेस फैलाए, लोगों को लेकर आए, इन्वेस्टर्स को लेकर आए, स्टूडेंट्स को अप्रोच करे जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो इंतज़ामिया भी हुकूमत की तरह जो है अगर वो पीछे चली जाती है तो इन्वेस्टर तो मैदान में अकेला रहेगा और इसका एक और इम्पैक्ट नेगेटिव जो है वो 100 इंडेक्स और बाइंग और सेलिंग पर आएगा। बिल्कुल। देखिए मैं आपकी इस दलील को जो है वो थोड़ा सा नकल करता हूँ। बात ये है कि पिछले 4 सालों 5 सालों में स्टॉक मार्केट आपको नजर, लिस्टेड कंपनीज जो हैं उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया जी। और ये मुनाफा हमारे डिविडेंड होल्डर जो है शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए था डिविडेंड। अनफॉर्चुनेटली कैपिटल रिजर्व के नाम पर ये डिविडेंड की स्टॉक मार्केट की जो तंजली और तबाही है वजह ये सारे टैक्सेस सब कुछ जो है हमारे, लेकिन अगर उस साल के आखिर में जो है वो 10 रुपए के बजाय 2 रुपए मिले तो आप फिर उस मार्केट की तरफ रुख नहीं करेंगे, जी। आप वहां जाएंगे 10 रुपए के आपको 8 मिल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादती और नाइंसाफी है। उसका नोटिस ना पिछली गवर्नमेंट या नई गवर्नमेंट ले, अगर ये नोटिस ले लिया जाता और शेयर होल्डर्स को उनका ट्रू राइट मिलता। आप ये तो देखिए कि बैंकों ने पिछले 4 सालों में बेतहाशा मुनाफा कमाया है। लेकिन क्या अहमद डिविडेंड साहब अहमद साहब आप दूसरी अहमद साहब देखिए, हमारे चाहे मुल्क की लिस्टेड आबादी कोई अहमद साहब हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25 जहाँ करोड़ है। डिविडेंड हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और सिर्फ 2.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इनकी तादाद दिन ब दिन घट रही है, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी तादाद दिन ब दिन घट रही है। तो उनकी तादाद को बेहतर करने के लिए अगर हुकूमत कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर पा रही, हुकूमत के पास कई मौसी चैलेंजेस का सामना है, तो खुद स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया पॉलिसीज़ बनाए और अप्रोच करे, जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में अप्रोच किया जाता है मुख्तलिफ सेक्टर्स को। तो अब ये तो दिन ब दिन तादाद कम हो रही है। वैसे भी देखें ना, 25 करोड़ के मुल्क में तकरीबन सिर्फ 2.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो उसकी बेहतरी के लिए गुज़िश्ता 4-5 साल से क्या पॉलिसी मुरतब की गई है इंतजामिया की जानिब से? मेरे भाई ये 2.5 लाख एक्चुअल तो 3.5 रहे हैं। ये तो पूरा हुआ है कि जो महीने या हफ्ते में एक आध दफा ट्रेड करते हैं या रोजाना ट्रेड करते हैं 38,000 से ज्यादा। तो यही इन्वेस्टमेंट हमारे, हमने इन्वेस्टर्स तलाश किया, आपकी बात ठीक है, लेकिन
ये बात बताएं कि जब स्टॉक मार्केट की ये हो कि जहाँ 4-4, 5-5 डिविडेंड हो और कंपनी जब शेयर नीचे आते हैं, तो मैं ये जी समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती उसके साथ मैं बार-बार इसी तवज्जो देना चाहता हूँ कि जहाँ परसेप्शन ये हो कि जी डिविडेंड नहीं मिलता है, कंपनी मैनिपुलेट कर लेती है, वहाँ इन्वेस्टर नहीं आता। 38,000 और 2.5 लाख में बड़ा फर्क है। जी तो देखिए, ढाई इसका लाख मतलब है तो कि इन्वेस्टर्स 2.25 या रजिस्टर्ड 2 हैं लाख और जो एक्टिव हैं वो 70-75 हैं, जो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 38,000 हैं, तो वो 38,000 की ही क्वांटिटी जो है वो घूमती रहेगी और ठीक इसमें से भी बहुत सारे लोग आहिस्ता-आहिस्ता बदल हो रहे हैं कि यार अब इस मार्केट में हमें क्या फ़ायदा? कि इस मार्केट में मेजर प्लेयर्स हैं, वही काम करते हैं, वही कमा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी भी कंट्री का एक बैरोमीटर होता है जी और उस बैरोमीटर को जो है वो हमने बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ना कि हम जो है वो अ, जो है वो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जो है अंदाज में इसको लेकर चलें। आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज को तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है? हमने देखा कि जब इसहाकदार पहले आए थे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तस्करा करते थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हमारी मईशत को काफ़ी सहारा दिया है। इस बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नज़रअंदाज कर दिया गया है, तजावीज़ पे गौर नहीं किया गया, टैक्सेस में कमी नहीं की गई, मुश्किल कर दिया है। इंतहाई सस्ती मार्केट होने के बावजूद भी शेयर से खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है, कंपनीज बाय बैक कर रही हैं, आईपीओ सीज हो गए। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और अभी तक नहीं दी तो आखिर कब देंगे? क्या स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी तब हुकूमत की तवज्जो इस पर मरकूज होगी क्या? देखिए, मैं आपकी बात ही करता हूँ, हुकूमत की जो तवज्जो स्टॉक मार्केट की तरफ होनी चाहिए थी, वो नहीं है और यही हाल पिछली गवर्नमेंट का कमोबेश रहा है। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को सीरियसली स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखने की ज़रूरत है, ताकि नए आईपीओज़ आएँ, नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएँ। अब जो नए आईपीओज़ भी आते हैं, तो लोग घबराते हैं कि 70-72 रुपए में जो है, वो कंपनी लिस्ट होती है और कुछ अरसे बाद शेयर का दाम देखें तो आधा भी नहीं रहता। तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसा जी नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपनी जो है अगर मुनाफा कमा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है उसकी शेयर प्राइसेस पे ज़रूर आना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आता हमारे पास। अच्छा, सलमान साहब ये बताएं कि हमारे मुल्क में इस पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन लोगों का एतमाद दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। जाहिर सी बात है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, आईएमएफ के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, दोस्त ममालिक की तरफ से जो है अभी तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दिन ब दिन हमारे सामने जो है वो सियासी चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी ये बात भी आ रही है कि हुकूमत हो सकता है वक्त से कबल ही काबीना तहलील कर दे, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें तो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो क्या समझते हैं इस वक्त क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट की बेहतरी के लिए? कुछ है फार्मूला या बस बैठ जाएं? नहीं, इस वक्त तो ज़ाहिर है जो बजट को ही अगर आप देख लेते हैं जो जी रिसेंटली आया है और जिस पर हमें उम्मीदें थी कि रिजर्व पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन चूंकि हमेशा सियासी मसलतें भी आड़े आती हैं और बड़े ताकतवर ग्रुप जो हैं वो बैठे हुए हैं, बिजनेस ग्रुप भी बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हमें अंदाज़ा था और ऐसे ही हुआ, उसका जिक्र भी नहीं आया। अगर वो टैक्स लग जाता यकीनन फ़र्क पड़ता। सोने पे सुहागा, बोनस पर टैक्स लगा दिया गया है। ये उल्टा बजाय गए थे नमाज बख्शवाने और रोज़े गले पड़ गए, ये वाली जी बात हो गई जो दूर दूर तक नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट कुछ अपने तौर पे भी कुछ इस पे कोशिश करे, कुछ हुकूमत को कुछ शो करे, बात करे, कुछ अप्रोच करे, कुछ ताकत दिखाए, कोई ऐसी ज़रूर दिखाए। हम नहीं देखते कि कोई ऐसी, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जो हो जाए, या यानी शिकस्त मान स्टॉक चुके हैं, एक्सचेंज की इंतजामिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये मान कह रहे हैं? चुके हैं या कुछ ऐसे कर चुके हैं। मार्केट चलें ठीक है, 6-8 महीने के मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स ख़राब हैं। ये तो गुज़िश्ता 3-4 साल से 400 से 450 ब्रोकर्स थे 2015-16 में, आज 192 हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से क्लाइंटेल जो है वो कम होते होते एक्टिव आज 38,000 खुद चेनाय साहब बता रहे हैं। आखिर स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट क्यों, मार्केटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, मीडिया पे स्पॉन्सर्स करें, बिजनेस के प्रोग्राम किसी मीडिया पर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ TV1 को कि वो जी पेश करता है, नहीं आते हैं, स्पॉन्सर्स प्रोग्राम शुरू करें, स्टॉक के बारे में अवेयरनेस अच्छा, दे। स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 2015-16 में 12 से 15% था।
इस वक्त 2.5 से 3% आ गया, यानी इंतहाई सस्ती मार्केट हो गई है इस वक्त। शेयर की कीमत इंतहाई सस्ती हो गई है, फिर भी बायर्स नहीं है। क्या कहते हैं आप सलमान साहब? ओके, डेफिनेटली वो तो अब जो सूरत हाल है वो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं इलेक्शन के हवाले से। आईएमएफ सबसे बड़ा इशू है। आईएमएफ हो जाता है तो एक सिनेरियो दूसरा बन जाता है, और आईएमएफ अगर नहीं होता है तो क्या सिनेरियो होगा। हर इन्वेस्टर के जहन में ये एक सवाल है। हर बिजनेस अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, हर बिजनेस में आज पाक सुजुकी मोटर ने भी ऐलान करा है कि जी, अपना बिल्कुल। बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। उससे पहले शेल पाकिस्तान जा चुका है। तो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अनसर्टेन है कि आया व्हाट विल हैपन। अगर आईएमएफ ना हो तो हुकूमत का क्या प्लान बी होगा, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आईएमएफ ना होने की सूरत में जी। एक्सचेंज रेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंटरेस्ट ठीक रेट है। दोबारा से जो है वो स्पाइक कर सकते हैं, बावजूद इसके कि दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो आधी से आधी हो चुकी हैं। कोल की प्राइस $400 से $100 पे आ बिल्कुल। मगर चुकी है। सलमान साहब, आईएमएफ तो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़े। अभी तो ऑल टाइम हाई है, अभी वो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़े। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक से पैसा निकाल के बैंकों में रखेगा ताकि उसको फायदा हो। अब अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज तो मजीद जबू वाली की जानिब गामजन होगी। सरमायाकार में एतमाद कैसे पैदा होगा? डेफिनेटली ये वो अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसकी बना पर लैक लस्टर मार्केट, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, अब तो जी। स्टॉक मार्केट तो खैर क्योंकि हम उसको देख लेते हैं फ़ौरन उसकी हमारी कैलकुलेशन सामने आ जाती हैं। दीगर तमाम बिजनेसेस की अगर आप सर्वे कर कर देख लें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 70-80% बहुत सारे बिजनेस हैं जो बिल्कुल शट डाउन तकरीबन कर चुके हैं। अच्छा अहमद साहब, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि बैंकिंग मार्केट जो है, बैंकिंग चैनल जो है वो स्टॉक मार्केट पर हावी होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट से निकल के बैंकिंग चैनल में डिपॉजिट हो रहा है। आप इस बात को मानते हैं? कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी आम इन्वेस्टर हो, हम भी हों, तो हम यही सोचें कि अगर मुझे 5.5% का एवरेज अर्निंग वहाँ से आ रही है और मुझे यहाँ पर 22% की अर्निंग आ रही है, जी। तो मैं तो 22% की अर्निंग पे जाऊँगा। और उसके बाद उस 5.5 पे जो है वो मुझे टैक्स भी जो है वो बिल्कुल। कम से कम जो है वो 7 रुपये कट जाता है। यहाँ पे टैक्स जो है वो 2 रुपये कटता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जिसको देखने वाली बात है। और इसमें ज़ाहिर है बैंकों को जो है एक विंडफॉल मिल रहा है, उनको एक बहुत बड़ा स्प्रेड मिल रहा है, वो गवर्नमेंट को लैंडिंग कर रही है। स्टेट बैंक जो है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से लैंडिंग नहीं कर सकती, वो कमर्शियल बैंकों के थ्रू जा रही है। तो उनको ठीक जो है। है वो एक अच्छा स्प्रेड मिल जाता है और बैंक्स जो है वो बेतहाशा नफा इसमें कमा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का रुझान जो है वो स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज से हटकर जो है वो बैंक्स की इंटरेस्ट पे चला जाएगा। बिल्कुल, और ये लोगों अगर का इस पे रुझान जो है वो बैंक समझता के हूँ कि इससे इंटरेस्ट पे ज़्यादा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद चनाया साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं आप, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही थी, मुसलसल मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इसके अलावा ऐसी क्या इकदाम की ज़रूरत है जिससे स्टॉक मार्केट को दोबारा ब्रोकर्स का एतमाद बहाल किया जा सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री जवाल का शिकार आखिर क्यों है, इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सलमान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा, अगर स्टॉक मार्केट में यही रुझान रहा और ब्रोकर्स जो है वो काम छोड़ने लगे तो मुल्की मईशत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे आइंदा आने वाले वक्तों में? देखिए, स्टॉक मार्केट बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी है, जो जी। मईशत का आईना जिसे हम कहते हैं। जो मईशत के हालात हैं, इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो वॉर फुटिंग स्टेप्स ले और जितनी जल्दी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो मईशत के ऊपर दे, बजाय जी। इसके कि वो हो ये रहा है कि वो सियासत पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और क्या मुमकिन इक़दामात हो सकते हैं वो अभी से हमें तय करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आईएमएफ से डील हमारी साइन नहीं होती है, जिसके आज स्टॉक मार्केट के घटने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि खबर जब ये आई कि स्टॉक मार्केट के एजेंडा में पाकिस्तान 29 जून तक शामिल ही नहीं है। तो ठीक। अब अगर आईएमएफ नहीं है, अगर है तो बज़ाहिर लग रहा है नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो कि जुलाई से शुरू हो रहा है और जुलाई ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को $25 अरब की पेमेंट करना है। सही। तो वो किस तरीके से करेगा, उसकी क्या प्लानिंग है।
हुकूमत जल्द से जल्द जो है वो आए। और सलमान साहब, आप समझते हैं कि अगर आईएमएफ से डील नहीं होती, आज 680 पॉइंट माइनस हुई है, मार्केट बंद हो गई, आईएमएफ से डील नहीं होती, रुपया मजीद दबाव का शिकार रहता है, इंपोर्ट बिल की अदायगी हमने करनी है, क्या समझता है आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश हो सकती है? जी, मार्केट यकीनन उस पर प्रेशर आएगा और एक्सचेंज रेट जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है, मज़ीद बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ सकता है क्योंकि इंपोर्ट सारी रुकी हुई हैं। तो आईएमएफ का, हाँ, अगर हुकूमत कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम दे बता दे कि नहीं जी हमारा ये प्लान है, हमने ये मीट आउट कर लिया, हम इसको इस अशफाक तरह तोला से तो हैश कहते करेंगे। हैं वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू के प्लान बी कोई है ही नहीं, उनके इल्म में कोई प्लान बी नहीं है। तो प्लान ए आईएमएफ, प्लान बी आईएमएफ, प्लान सी आईएमएफ, सिर्फ आईएमएफ का प्लान है। और अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास तो बताने को कुछ नहीं है, सरमायाकारों के पास बताने को क्या है कि वो यहाँ से जाएंगे या स्टे करेंगे, मार्केट के क्रैश होने का इंतजार करेंगे? क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ वेट एंड सी रखना चाहिए, देखना चाहिए। और हुकूमत की यकीनन जो है हुकूमत को ये करना पड़ेगा, ये इलेक्शन ईयर है, हुकूमत की सर्वाइवल का सवाल है, हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना पड़ेगी, मईशत ही सब कुछ है, अदरवाइज़ हुकूमत के लिए फिर इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई हुकूमत को आइंदा कुछ दिनों में ज़रूर अनाउंस करनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2015-2016 में $100 बिलियन थी, अब घट के ओनली 20-21 बिलियन डॉलर्स आ गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये वही वजूहत हैं और स्टॉक मार्केट, मैंने कहा ना, बैरोमीटर है। जितने भी कारोबार हैं, आज ही पाक सुजुकी मोटर ने जिस तरह शटडाउन का ऐलान करा है, जितने भी कारोबार हैं इस वक्त तकरीबन वो आलमोस्ट अपने कारोबार में इतने ही नीचे आ चुके हैं जितना कि स्टॉक मार्केट आज आपको नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन चूँकि अवेलेबल होती है इसलिए हमें पता चल जाती है। वॉल्यूम्स जो एक वक्त में 80-90 करोड़ शेयर्स पर डे काम होता था, आज वो मुश्किल से 7-8 करोड़ 10 करोड़ शेयर्स का काम होता है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट इतनी अट्रैक्टिव होने के बावजूद मार्केट में पार्टिसिपेशन, मार्केट पे कॉन्फिडेंस किस हद तक कम हो गया। और ये स्टॉक मार्केट ही नहीं, तमाम कारोबार का तकरीबन ऐसे ही हाल चल रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है स्टॉक मार्केट में। आपने देखा कि हम दूसरे ममालिक के जो ब्रोकेज कंपनीज हैं वो यहाँ पे शेयर से खरीदो फरोख्त करती थी, उनमें भी काफ़ी कमी आई है। बहुत कमी है ये, और वो पहले ही उन्होंने शायद समझ लिया था। फिर दूसरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ गए हैं, अमेरिका में और यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, वहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो वो यहाँ से ऑलरेडी 80-90% पहले यहाँ से जा चुके हैं। और जो रह गए हैं वो इस तरह की उनकी इन्वेस्टमेंट है कि वो उससे वो निकलेंगे नहीं, तो उनका सिलसिला कम हो गया है। बट वो इसलिए कम हुआ है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हमारी मार्केट। आप कहाँ देखते हैं KSE 100 इंडेक्स को, मार्केट को कहाँ देखते हैं? 40,000 पे है इस वक्त। अगर मेरी तो दुआ है कि ना गिरे, लेकिन अगर गिरती है तो आप कहाँ देखते हैं 100 इंडेक्स? फिलहाल 40,000 की तो खैर सपोर्ट लेवल मौजूद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आईएमएफ का सिलसिला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो 38,000 तक कम अज़ कम मार्केट जा सकती है। अगर आईएमएफ का सिलसिला होता है तो 38 आईएमएफ का सिलसिला नहीं होता तो 38,000 तक मार्केट जा सकती है। और इस वक्त जो है ब्रोकर्स मुसलसल स्टॉक मार्केट पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट छोड़ के बैंकिंग चैनल्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नाजरीन, स्टॉक ट्रेडिंग इंडस्ट्री इंतहाई ज़वाल का शिकार है। आज भी 680 पॉइंट्स की कमी देखी गई है और आइंदा आने वाले दिनों में देखने में क्या आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा आईएमएफ का मुआहदा जो है वो हो के नहीं दे रहा। आईएमएफ ने अपना जो नया स्केड्यूल जारी किया है 29 जुलाई तक, उसमें पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि आईएमएफ क्या पाकिस्तान से मुआहदा करता है तो पाकिस्तानी मईशत को उसका कितना फ़ायदा होगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।